बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 6। और लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने से पहले जो लेक्चर नंबर 5 है हमारा, उसके अंदर जैसे कि हम कंटेनर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं उसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दूं कि आई थिंक मैंने बोला है कंटेनर टेस्टिंग के लिए यूज़ होते हैं, तो टेस्टिंग में भी यूज़ होते हैं, लेकिन एज वेल एज ये प्रोडक्शन में भी यूज़ किए जाते हैं। डिफरेंट कंपनीज इसको प्रोडक्शन के अंदर अपने एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर अपने डिफरेंट आईआईएस सर्विसेज इसके ऊपर रन करती हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको पता है कि आपको एक नया ईमेल, चाहे वो नैनो सर्वर हो चाहे कोई भी हो, वो इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। इसका इंस्टेंस बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। आपको जो स्पेस रिक्वायर्ड होती है इसके लिए वो बहुत छोटी होती है, और बहुत ये मतलब कारआमद होता है आपके उसके अंदर प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि प्रोडक्शन में आईआईएस के अलावा बाकी, जिस तरह मैं आपको बता चुका हूँ कि आईआईएस के अलावा बाकी जो सर्विसेज आप कंटेनर्स के अंदर करते हैं इंस्टॉल, लाइक आप इसके अंदर कुछ भी कर सकते हैं, डॉट नेट, शुबंटू, ठीक है। आप विंडोज़ के एनवायरनमेंट में रहते हुए लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। और इसके जो की एडवांटेज है उनमें से एक है कि माइक्रो मतलब जो माइक्रो सर्विसेज होती हैं उसके लिए, और क्विक कोड डेवलपमेंट जो हम करते हैं, ठीक है, कोड डेवलपमेंट को कोड डेवलप कर रहे हैं उसको देखने के लिए और डेवलपमेंट के लिए यूबंटू के अंदर, इन चीज़ों के अंदर, उन सब चीज़ों के ऊपर हम क्विकली इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें, प्रोडक्शन में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत सी कंपनी इसको यूज़ कर रही हैं ऑलरेडी। अच्छा, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे आईपैम के बारे में। आईपैम क्या है? आईपैम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर 2016 के अंदर एक ऐसा फीचर है, ठीक है, जो क्या इनेबल करता है कि मतलब अगर आपके पास देखें, अगर आपके पास थोड़ा सा बड़ा एनवायरनमेंट है जिसमें आपके पास एक डीएचसीपी नहीं, दो डीएचसीपी चल रहे हैं, दो तीन डीएचसीपी चल रहे हैं, डीएनएस सर्वर आपके दो तीन चल रहे हैं, एडी आपकी एक दो से ज़्यादा चल रही है, प्लस आपके पास आपकी रिमोट साइट्स भी हैं, ठीक है। रिमोट साइट्स के ऊपर भी ऑब्वियसली आपका एटलीस्ट वन डीसी और वन डीएनएस और वन डीएचसीपी सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा रिमोट साइट है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको अपने हर रिमोट साइट के लिए डीएनएस, डीसी, ठीक है, नेटवर्क पॉलिसी, सर्वर्स वगैरह, ये हर रिमोट साइट पे एक एक लाजमी रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब इन सब केस के लिए अब देखें, यहाँ जो हम आपका सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर जो हर रिमोट साइट पे बैठा हुआ है, उसको इनको मैनेज करने के लिए याद रखना पड़ता है कि उसको किस सर्वर पे जाना है यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा वो इसको मैनेज नहीं कर सकता, देख नहीं सकता। वो यहाँ से इन जो यहाँ लोग बैठे हुए वो सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस जो हमारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ठीक है, जो ओवरऑल द हेड ऑफिस में बैठे होते हैं और डिफरेंट ब्रांचेस को भी हैंडल कर रहे होते हैं, तो उनकी विजिबिलिटी के लिए, ठीक है, उनको क्या करना होता है, एज वेल एज अपने डीएनएस डीएचसीपी सर्वर्स को भी हैंडल करना होता है, ठीक है। प्लस उसके अलावा जो उनके पास रिमोट साइट्स होती हैं, ठीक है, उनके डीएचसीपी डीएनएस सर्वर्स को भी चेक करना होता है फ्रीक्वेंटली, ठीक है। तो आईपैम क्या है? आईपैम एक एडमिनिस्ट्रेशन टूल है डीएनएस और डीएचसीपी का, ठीक है, जो आपको एक सेंट्रलाइज्ड इन्वायरमेंट दे देता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड आईपैम सर्वर आप मतलब यहाँ लगा सकते हैं, और डिफरेंट कंपनीज में स्मॉल आईपैम सर्वर्स भी डिप्लॉय कर सकते हैं। और आप अगर आपके पास वीलैन सॉरी वीपीएन कॉन्फ़िगर्ड है, तो आपको इन रिमोट साइट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप एक आईपैम सर्वर लगाएं, इसके अंदर तमाम डीएनएस डीएचसीपी ऐड करें, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को ईच हर सर्वर पे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। वो इसी सर्वर से डीएचसीपी और डीएनएस की तमाम ट्रैफिक, तमाम रूल्स, हर चीज़ इधर से ही मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बता रहा है कि मोस्ट कॉमनली टूल्स सच एज डीएनएस डीएचसीपी आर यूज्ड टू टैंडम परफॉर्म दिस टास्क through true IPAM will glue these services together so that each is aware of changes in the other. For instance, DNS knowing the IP address taken by the client via DHCP and update itself accordingly. तो इसमें एक सबसे मेजर एडवांस मतलब जो फायदा है वो ये भी है कि जब तमाम सर्वर्स आपके टुगेदर होके एक जगह से काम करते हैं, मैनेज होते हैं, तो अगर कोई भी चेंजेस यहाँ के डीएनएस या डीएचसीपी के सर्वर में किया गया है, तो यहाँ के डीएचसीपी सर्वर को भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। ये इसका फायदा क्या है? ताकि हमारे पास डुप्लीकेशन ना आए। फॉर एग्जांपल, सेम जो मेरा आईपी पोल है मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, और सेम आईपी पोल मैं यहाँ रन कर रहा हूँ, कुछ आईपी मैंने यहाँ रिजर्व किए हुए हैं, यहाँ मैंने उनको अलाउ किया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ चेंजेस करता हूँ तो मेरा ये डीएचसीपी सर्वर अनअवेयर रहेगा आईपैम अगर मेरे पास नहीं है तो। और अगर मेरे पास आईपैम है तो मैं ऐसी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, उसको आपस में बाइंड कर दूंगा, ताकि मैं कोई भी चेंजेस अगर यहाँ करता हूँ तो इस सर्वर को उसके बारे में पता हो ऑलरेडी कि मेरे पेरेंट पे क्या चेंजेस आई हैं, ठीक है। अच्छा, जब डीएचसीपी की बात करते हैं तो हम मोस्ट कॉमनली मतलब आप भी अगर अपने एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो आपने लाजमी एक एक्सेल शीट बनाई होगी।
उस एक्सेल शीट के अंदर आपके पास तमाम आईपीज और उनके आगे उनका होस्ट नेम और पॉसिबली उनका मैक एड्रेस, हार्डवेयर आईडी, ये चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं कि लिखा होता है कि ये डीएचसीपी की रेंज है, ठीक है, ये मेरी स्टैटिक रेंज है, ये इस मशीन को आईपी दिया हुआ है। जब आपने वहाँ से आईपी फ्री करना होता है तो आप वहाँ पहले शीट से डिलीट करते हैं, पहले शीट को चेक करते हैं, उसके बाद आप अपने डीएचसीपी सर्वर को ओपन करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो काम हो गया पुराना भी हो गया, और बड़े इन्वायरमेंट के लिए भी ये कोई कारआमद नहीं है, क्योंकि छोटे इन्वायरमेंट में तो आपके पास एक पूरा 255 का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट बड़ा होता है, जहाँ आपके आईपी थाउजेंड्स में आ जाते हैं या मिलियंस में आईपी चले जाते हैं, तो वहाँ ये स्प्रेडशीट वाला काम आपका कभी कारआमद नहीं होता। तो वहाँ हम आईपीएम इंस्टॉल करते हैं, जो कि आपके असाइंड आईपी, फ्री आईपी, साइज ऑफ यूज़र, सबनेट, ठीक है, स्टेटस ऑफ ईच आईपी, किसको असाइन है, कौन सा आईपी किस होस्ट नेम के अगेंस्ट असाइन है, हार्डवेयर कौन सा उस आईपी के अगेंस्ट असाइन है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेल में मैनुअल मेंटेन करने के बजाय आईपैम आपका ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो अब चलते हैं, आप आगे जाके एक और चीज़ बता दूं कि आगे जाके जैसे आईओटी का दौर आ रहा है, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमारी तमाम जो मतलब डिवाइसेस हैं, हर चीज़ वो इंटरनेट से कनेक्ट होगी और हर चीज़ का एक आईपी होगा, चाहे वो हमारे ऑफिस के अंदर बैठा एक मोबाइल है या हमारे ऑफिस के अंदर बैठे एक जो हमारी वॉचेस हैं वो हो गई, मोबाइल हो गया, मतलब आगे जाकर तो हर चीज़ आईपी पे शिफ्ट हो जाएगी ना। तो उन चीज़ों के लिए फिर आप स्प्रेडशीट्स और ये चीज़ तो नहीं कर सकते, तो आईओटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आपके पास आईपैम जैसी टेक्नोलॉजीज हों जो आपको वन विंडो सोल्यूशन दें, आपको अप टू डेट रखें रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट, और आपको तमाम इन्फॉर्मेशन आपके वन क्लिक पे अवेलेबल हो। तो अब चलते हैं लैब में, और लैब में आईपैम की इंस्टॉलेशन देखते हैं और फिर देखते हैं कि इसके अंदर हम डीएचसीपी या डीएनएस हम कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ओके गाइज, लैब में हम आ चुके हैं। लैब में आपको मैं सबसे पहले दिखा दूं, ये मेरा डीसी है, ठीक है, इसके ऊपर मेरा डीएनएस सर्वर भी इंस्टॉल है, डीएचसीपी मैं इसके अंदर इंस्टॉल कर लेता हूं ताकि हम मतलब रियल एनवायरनमेंट में तो आपके पास डीएचसीपी अलग होगा, डीएनएस अलग होगा, डीएचसीपी भी एक से ज़्यादा होंगे, ठीक है, डीएनएस भी एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इसका मकसद ही उस केस में है। तो अभी हम सिर्फ लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं ताकि इसकी ऑप्शंस, क्योंकि ऑप्शंस तो चेंज नहीं होंगी। तो मैं अभी इसके ऊपर डीएचसीपी इंस्टॉल कर रहा हूँ इसके ऊपर, ताकि इसके ऊपर मेरे पास मेरा डीएनएस और डीएचसीपी दोनों आ जाए, ठीक है। उसके बाद ये मेरा आईपैम जो सर्वर है, ये मेरा आईपैम सर्वर है। अच्छा, आईपैम सर्वर के लिए क्या चाहिए आपको, डोमेन ज्वाइन करवाना है इसको। सबसे पहले आपका डोमेन ज्वाइन होना चाहिए, और उसके बाद आपकी जो फायरवॉल है वो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर होनी चाहिए, ठीक है। फायरवॉल अभी ऑफ कर दें क्योंकि हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इसकी जो पोर्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो पोर्ट्स भी आप अगर अलाउ करना चाहें मैन्युअली तो वो भी अलाउ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास फॉर एग्जांपल ये मेरा डोमेन कंट्रोलर है, और मेरा सच डोमेन कंट्रोलर प्लस डीएनएस प्लस डीएचसीपी तीनों मेरे रोल्स जो सर्विसेज हैं इस पे चल रहे हैं। और ये मेरा आईपैम का सर्वर है जिसके ऊपर मैंने कुछ इंस्टॉल नहीं किया हुआ, अभी सिंपल इसके ऊपर मैंने डोमेन ज्वाइन करवाई हुई है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, हमने इसके अंदर आईपैम का रोल इंस्टॉल करना है, ठीक है, इस सर्वर के ऊपर, और तब तक ये भी हो जाएगा। तो हम ऐड रोल्स एंड फीचर्स पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और नेक्स्ट करें, आप नेक्स्ट करें, नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ आपको किधर था, एक मिनट, ओके, ओ सॉरी, रोल्स में हमने फीचर्स में जाना था। फीचर्स के अंदर आप आई क्लिक करें तो ये आपके पास आईपैम आ गया है। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आईपैम सर्वर प्रोवाइड सेंट्रल फ्रेमवर्क टू मैनेज योर आईपी एड्रेस पेयर एंड कॉरस्पॉन्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर सच एज डीएनएस, सीएचसीपी, आईपैम सपोर्ट ऑटोमेटिक डिस्कवरी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर इन एक्टिव डायरेक्टरी फॉरेस्ट, आईपैम अलाउ यू टू मैनेज योर डायनेमिक एंड स्टैटिक एड्रेस, ये वो सारी कॉन्फ़िगरेशन है। तो अभी मैं इसके ऊपर तमाम इसके जो फीचर्स हैं रिक्वायर्ड उन पे ऐड करके नेक्स्ट कर देता हूँ, और रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, देन मेक श्योर इट्स गॉट रीस्टार्ट। ओके, सो अभी ये इंस्टॉल होकर वापस आता है, तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन पे, देखते हैं हमने आगे इसको कैसे देखना। ओके, तो इंस्टॉलेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। और अब हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, ठीक है। आपके पास ये आईपैम की छोटी सी विंडो नज़र आ रही होगी, रोल्स एंड फीचर पे, इस पर क्लिक करें। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन में 6 सिंपल स्टेप्स हैं, मतलब सिंपल नहीं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है,
ठीक है, अगर आप मतलब क्या कहते हैं फॉलो करेंगे चीज़ों को तो हो जाएगा। सबसे पहले कनेक्ट टू आईपैम सर्वर। ठीक है, यहाँ आपने अपने आईपैम सर्वर को कनेक्ट करना है जो कि मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब ये मेरा लोकल सर्वर है और इस पे आईपैम इंस्टॉल्ड है तो इसलिए मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, प्रोविजन द आईपैम सर्वर। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन के सबसे बेसिक स्टेप पे आ चुके हैं जिसमें हम इसकी डेटाबेस वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे। अभी मैं इसको नेक्स्ट कर रहा हूँ। यहाँ आपके पास देखें डेटाबेस में दो ऑप्शन है। आप चाहें तो अपनी सेपरेट माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल डेटाबेस भी रख सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपकी विंडोज एम्बेडेड डेटाबेस हो तो आप अपना विंडोज का, जैसे ये इसने पाथ दिया है विन डायरेक्टरी सिस्टम 32 आईपीएम डेटाबेस, यहाँ ये इसकी डेटाबेस को सेव कर देगा जिसमें लॉग्स फाइल और तमाम इन्फॉर्मेशन होगी। तो अभी हम विड जो इंटरनल डेटाबेस होती है उसी को चेक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखें ये चीज़ है कि जो भी हम आईपीएम पे सेटिंग करेंगे वो एक ग्रुप पॉलिसी के सूरत में हमारे डोमेन पे लगेगी, और वो ग्रुप पॉलिसी तमाम सर्वर्स पे डीएनएस डीएचसीपी जो भी मेरे सर्वर्स होंगे उनके ऊपर डिप्लॉय हो जाएगी। ठीक है, तो ये वो उस पॉलिसी का नेम पूछ रहा है। मैं फॉर एग्जांपल आईपीएम ही देता हूँ उस पॉलिसी का नाम, जीपीओ प्रीफिक्स नेम, यू कैन क्रिएट अ जीपीओ इन ईच आईपीएम। अगर आप मैनुअल करेंगे तो आपको जो जीपीओ में जो जो सेटिंग्स हैं वो सारी जाके मैनुअल करनी पड़ेंगी, तो इसलिए बेस्ट है कि आप जीपीओ के साथ ही जाएं। ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, आप इस पर अप्लाई कर दें। ठीक है, प्रोविजनिंग करेगा एंड इट विल गिव यू अ सक्सेस मैसेज। ओके, तो ये सक्सेसफुल इसकी जो आईपीएम प्रोविजनिंग है वो कंप्लीट हो गई है, क्लोज कर दें। ठीक है, दूसरा हमने कंप्लीट कर लिया। तीसरा है कॉन्फ़िगर सर्वर डिस्कवरी। कॉन्फ़िगर सर्वर डिस्कवरी क्या करेगा, ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट में एक डिस्कवरी करेगा और चेक करेगा कि कौन कौन सर्वर्स पे है, कितने सर्वर्स मौजूद हैं। ये एक्चुअली एक्टिव डायरेक्टरी से लेगा ना। एक्टिव डायरेक्टरी के पास जाके सबसे पहले एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अगर मैं आपको दिखा सकूं, एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कंप्यूटर्स पे जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में जाएं आप, और यहाँ देखें ऑपरेटिंग सिस्टम पे आए तो यहाँ लिखा हुआ सर्वर 2016। सबसे पहले ये तमाम कंप्यूटर्स की जो भी कंप्यूटर्स के कंट्रोलर में या डोमेन कंट्रोलर किसी भी ओयू के अंदर है उनकी प्रॉपर्टी देखेगा सर्वर। अगर वो सर्वर है तो फिर ये उनके पास जाएगा। ठीक है, क्यूरी करेगा कि उनके ऊपर कौन कौन सी सर्विसेज इंस्टॉल हैं। ठीक है, सबसे पहले आप गेट फॉरेस्ट करें। गेट फॉरेस्ट क्या करेगा, ये आपकी फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन लेके आएगा। आप इसको ओके क्लिक करें, दोबारा क्लिक करें तो ये देखिए आपके पास आपके फॉरेस्ट की इंफॉर्मेशन ले आया है कि myalb.local हमारी जो डोमेन है फॉरेस्ट रूट डोमेन है, सेलेक्ट डोमेन हमारी ये है। ठीक है, आप इसको यहाँ क्लिक करके ऐड कर दें तो ये कह रहा है कि इस पूरी डोमेन के अंदर myalb के अंदर मैं क्या डिस्कवर करूंगा, मैं डोमेन कंट्रोलर्स को डिस्कवर करूंगा, मैं डीएचसीपी को करूंगा, डीएनएस को करूंगा। मतलब जिस जिस सर्वर के ऊपर डीएनएस डीएचसीपी या वो डोमेन कंट्रोलर है, इन तीनों में से वो कुछ भी है उसको ये डिस्कवर करके हम यहाँ ले आएगा। ठीक है, तो अभी हम इस पे ओके करते हैं यहाँ से। ठीक है, ओके करने के बाद आप स्टार्ट सर्वर डिस्कवरी, क्योंकि यहाँ हमने सेटिंग की है उसकी कि डिस्कवर आपने क्या करना है। स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी तो ये थोड़ा टाइम लेगा। वन और मोर वाइब टास्क रनिंग इन द टास्क स्केजुलर। वो टास्क क्या है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप अपना टास्क स्केजुलर ओपन कर लें। ठीक है, टास्क स्केजुलर, और अगर आप इसको यहाँ से एक्सपेंड करें माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर आप आईपैम। ठीक है, तो ये देखें ये वो टास्क हैं जो अभी ये रन कर रहा है। जिस तरह रनिंग में आपके पास सर्वर डिस्कवरी है, ठीक है, एड्रेस एक्सपायर, ऑडिट, सर्वर अवेलेबिलिटी, कॉन्फ़िगरेशन, सर्विस मॉनिटर, ये तमाम वो टास्क हैं जो कि बैकग्राउंड पे ये रन करता है। अभी ये रनिंग वाला टास्क चल रहा है तो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेगा। तो जैसे ये कंप्लीट होता है फिर हम इसको नेक्स्ट हमारे 5 स्टेप से कॉन्फ़िगर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि सर्वर बेस्ड रिकवरी है वो मेरी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं स्टेप नंबर 5 सिलेक्ट ऐड सर्वर पे क्लिक करता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ वो एक सर्वर लेके आ गया है जिसके अंदर उसने कहा है DC01, और इसके अंदर मेरा क्या है, कह रहा है कि DC इंस्टॉल है, DNS इंस्टॉल है, DHCP इंस्टॉल है। ही इज सेइंग करेक्ट, क्योंकि वो मेरा ये सर्वर है। ठीक है, अच्छा, जब ये ले आया है यहाँ से तो आप इस पर राइट क्लिक करें, एडिट में जाएं। एडिट में जाएंगे आप तो यहाँ आपको ये देखें ये दिखा रहा है, ठीक है, कि डीसी है, डीएनएस आपने मॉनिटर करना है, डीएचसीपी करना है, कोई करना
अच्छा, मैनेजेबिलिटी स्टेटस मैनेज्ड, अनमैनेज्ड, अनस्पेसिफाइड। हमने मैनेज करना है तो हम मैनेज करके ओके करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि अनब्लॉक आईपैम एक्सेस आपके पास यहाँ ये आ रहा है। ठीक है, ये क्यों आ रहा है इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके पास ग्रुप पॉलिसी जो है, जो जो हमने क्रिएट की थी, वो एक्चुअली हमारे डोमेन कंट्रोलर पे लगी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अभी इसको मैनेज पे क्लिक करके ओके कर देते हैं और हम ओपन करते हैं पावर शेल। पावर शेल में हम एक कमांड चलाएंगे और उस कमांड के जरिए हम पॉलिसी को इन्वोक करेंगे कि हमारे तमाम जो हमारा जो डोमेन है उसके ऊपर वो लग जाए। अच्छा, कमांड क्या है? कमांड के लिए आप लिखें सबसे पहले इन्वोक। ठीक है, इन्वोक आईपैम, इन्वोक आईपैम जीपीओ प्रोविजनिंग। ठीक है, स्लैश डोमेन, जो आपके डोमेन है आपने वो नाम देना है। माई ALB डॉट लोकल है मेरी। ठीक है, और इसके बाद मैं दूंगा डोमेन कंट्रोलर मेरा क्या है। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर का मेरा FQDN मुझे वो पूरा देना है, तो मैं FQDN यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। DC01 डॉट माई ALB डॉट लोकल। एक मिनट, सॉरी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने अपना GPO प्रीफिक्स देना है, जो कि हम ऑलरेडी, आपको याद होगा कि हम किस नाम से दे चुके हैं, आईपैम के नाम से। आईपैम के नाम से हमने रखा था GPO प्रीफिक्स नेम। ठीक है, स्लैश हम आईपैम सर्वर का एड्रेस देंगे इधर। ठीक है, आईपैम सर्वर FQDN जो हमारा है। ठीक है, वो क्या है जी, वो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। आईपैम है और ये आईपैम डॉट माई ALB डॉट लोकल। ठीक है, और इसके बाद डेलीगेट डेलीगेट GPO यूज़र जो मेरा है वो मेरा एडमिनिस्ट्रेटर है, क्योंकि तमाम इंस्टॉलेशन मैं एडमिनिस्ट्रेटर से कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी इस पे प्रेस एंटर करते हैं और देखते हैं हमारी कमांड सही है कि नहीं। ओके, इट्स गुड। तो ये कह रहा है कि यस करें ताकि मैं इन्वोक कर सकूँ, क्रिएट कर सकूँ 3 क्या कहते हैं उसको, ग्रुप पॉलिसीज ऑब्जेक्ट एंड लिंक देम टू द ग्रुप डोमेन। मैं कहता हूँ यस, वाई प्रेस करें एंड वेट। ओके, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये हो गया डिप्लॉय। अब हम डोमेन कंट्रोलर पे चलते हैं और डोमेन कंट्रोलर में अपनी ग्रुप पॉलिसी को रिफ्रेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ आईपैम के नाम से 3 सर्विसेज और 3 ग्रुप पॉलिसीज आ चुकी हैं। ठीक है, DNS, DHCP और क्या कहते हैं उसको, DNS, DHCP और NPS के नाम से, क्योंकि हम अभी DNS और DHCP कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो आईपैम में दोबारा चलते हैं अब, क्योंकि पॉलिसी हमने लगा ली है। ठीक है, पॉलिसी हमने लगा ली है, दोबारा आईपैम में चलते हैं। ठीक है, और हम दोबारा उसी जगह पे चलते हैं जहां हम थे। हम राइट क्लिक करते हैं, इस पे एडिट करते हैं और अभी फ़िलहाल मैं इसको अनचेक कर रहा हूँ। किसी एक को चेक कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं दोबारा इसको चाह रहा हूँ कि ये, अच्छा, अभी इसने पॉलिसी नहीं ली ना, क्योंकि इसके ऊपर भी पॉलिसी लगनी थी। तो कमांड चलाते हैं CMD पे जाके GP अपडेट स्लैश फोर्स, और इसके बाद मैं इसको रिस्टार्ट करता हूँ। जब रिस्टार्ट होकर वापस आता हूँ तो फिर इधर से कंटिन्यू करते हैं, ताकि क्योंकि पॉलिसी इसके ऊपर भी डिप्लॉय होनी चाहिए। और यही काम मैं CMD में जाके इधर भी कर देता हूँ, अपने डोमेन कंट्रोलर पे भी, ताकि इसके पास भी अगर कुछ पॉलिसी हिट होनी है तो वो भी हिट हो जाए। ठीक है, तो मैं इन दोनों को रिस्टार्ट करता हूँ, फिर हम वापस आते हैं। ओके गाइज, ये रिस्टार्ट होके वो उसने रिट्रीव कर लिया है। ठीक है, अब हमने करना है, सबसे पहले GP अपडेट के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपना डोमेन कंट्रोलर को लॉगिन कर लें, ये जो हम करने जा रहे हैं, ये जो इसका पार्ट है, ये बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, इसके लिए थोड़ी ट्रबल शूटिंग आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्टली आप इसी जगह स्टक होंगे। ठीक है, आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स।
आपको कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ इसके अंदर जो कि आपको मेक श्योर करनी है कि ये इसी तरह कॉन्फ़िगर हैं जैसे लैब में कॉन्फ़िगर्ड है। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास 3 पॉलिसीज़ आ गई हैं, ठीक है। पॉलिसीज़ के अंदर आपने ये मेक श्योर करना है कि पॉलिसी की जो फ़िल्ट्रेशन है, ठीक है, वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र, ठीक है, और आपके साथ उसके साथ आपका DC1, मतलब चूँकि अभी हमारे पास अगर मैं DNS की बात करूँ तो DNS मेरा DC1 पे इंस्टॉल्ड है, DHCP भी DC1 पे इंस्टॉल्ड है। तो मेक श्योर करें ये दोनों कंप्यूटर अकाउंट आपके यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो फिल्ट्रेशन में, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा आप ये देख लें कि अगर आप DC खोलेंगे यूजर्स एंड कंप्यूटर तो आपके पास यहाँ यूजर्स के अंदर IMAP का एक ग्रुप बन जाएगा और ये मेक श्योर हो यूनिवर्सल हो, सिक्योरिटी टाइप हो, और इसके मेंबर वो आपके IPAM और DC1 आपका जो कंट्रोलर है वो होना चाहिए, और ये मेंबर होगा DHCP एडमिनिस्ट्रेटर और DNS एडमिन के, क्योंकि ये दोनों से इसकी क्यूरीज वगैरह लेके आएगा, ठीक है। दूसरा, जब आपके पास स्टार्ट डिस्कवरी हो गई, हम सिलेक्ट और ऐड सर्वर हमने पॉलिसी लगा दी, GP अपडेट कर दिया, रीस्टार्ट कर दिया, अब सिलेक्ट और ऐड सर्वर पे जाएं। यहाँ आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि IPAM सर्वर स्टेटस अनब्लॉक्ड है और मैनेज स्टेटस इसका मैनेज है। ये दोनों चीज़ें आपने ये मेक श्योर करनी है, प्लस आपने DNS DHCP को देखना है। इसके लिए आप राइट क्लिक करें, एडिट सर्वर करें, मेक श्योर DNS और DHCP पे चेक्ड है और यहाँ से ये सेटिंग इसकी मैनेज्ड है। जब ये ग्रीन हो जाएगा इसका मतलब अब आपकी लैब बिल्कुल ओके है, अब आप इसको मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। अगर ये रेड हो, कोई एरर दे, तो इसका हल क्या है, आप एडिट सेटिंग करें, एक रोल को चेक करें, DNS को चेक करके ओके करें, मैनेज करें, दोबारा DHCP को चेक करके मैनेज करें, अनस्पेसिफाइड करके मैनेज करें, 3-4 दफ़ा इसको मैनेज करें और उसके बाद मतलब बार बार इसको चेक करें और उसके बार बार मतलब इस चीज़ को, जैसे ये मैं कर रहा हूँ ओके करूँगा, दोबारा आके DHCP करूँगा, फिर नहीं हुआ तो मैं मैनेज को चेंज करके अनमैनेज अनस्पेसिफाइड, इन सेटिंग्स होगा, ये बार बार जाके उस सर्वर से डाटा रिट्रीव करने की कोशिश करेगा। राइट क्लिक करके रिट्रीव ऑल सर्वर डाटा, रिफ्रेश सर्वर एक्सेस डाटा, इनको भी क्लिक कर लें तो होपफुली आपका यहाँ ग्रीन हो जाएगा। फिर भी अगर ये ना ग्रीन हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, लेकिन जो इसकी बेसिक ट्रबल शूटिंग है वो यही है कि यहीं से इसने होना है। मेक श्योर करें जीपी एग्जिस्ट कर रही है, मेक श्योर करें ये इसका मेंबर है, और मेक श्योर करें कि आपके पास यहाँ से अनब्लॉक्ड और मैनेज है, ठीक है। अच्छा, इस सब के बाद अब आप देखें कि रिट्रीव डाटा फ्रॉम मैनेज सर्वर, ये वही ऑप्शन है जो हमने अभी क्लिक की थी। जब आपके ये 6 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि आपका IPAM इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हमने कहा जाना है इसके ऑप्शंस देखते हैं, इसको मैं थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। अच्छा, सर्वर इन्वेंट्री में आपके पास एक सर्वर है, ठीक है। IP एड्रेस स्पेस के अंदर आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है, IP एड्रेस ब्लॉक्स बना सकते हैं, सब नेटिंग रेंजेस, ये वो। IP एड्रेस ब्लॉक में देखेंगे तो मैंने जैसे एक 10 का सबनेट DHCP में अपने बनाया हुआ है, वो आपको यहाँ नजर आ रहा है। मैं यहीं से इसकी, अब मुझे DHCP पे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इधर से इसकी सेटिंग्स को चेंज करूँगा और ये सेटिंग्स वहाँ मेरी रेप्लिकेट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ये बता रहा है आपको डिफरेंट इसकी सेटिंग है कहाँ, ये वही मतलब DNS की सॉरी DHCP की सेटिंग्स हैं जो कि हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं, तमाम DHCP की सेटिंग। बस ये है कि वो अब एक मैनेज सर्वर के जरिए मैनेज्ड प्लेस पे और विद न्यू GUI आपको दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद IP एड्रेस इन्वेंट्री, यहाँ वो IP एड्रेस आ जाएंगे जिनको इस मशीन ने IP एड्रेस दिया हुआ है, जिन्होंने इससे लिया हुआ है। अच्छा, उसके लिए अब एक काम कर लेते हैं, ये चल तो रहा है। अगर मैं बस ये दिखाने के लिए कि यहाँ हमारे पास IP आते हैं, कोशिश करता हूँ मैं कि एक नेटवर्क अडॉप्टर ऐड करता हूँ जिसको मैं सेम इसके ऊपर रखता हूँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और फिर इसके बाद इस पे रखने के बाद हम इसके अंदर जो लैन कार्ड है उसको DHCP पे करते हैं। जब DHCP पे करेंगे तो ऑब्वियसली इट को ना आस्क फॉर IP, और वो IP इसको डोमेन कंट्रोलर के DHCP से मिल जाएगा। तो लेट्स डू इट, ncpa.cpl, और यहाँ से जैसे ही आपको दिखा रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है। आई होप जैसा कि मैंने कॉन्फ़िगर किया है ये उसी तरह आ जाए।
चलिए तब तक ये देख रहे हैं, तब तक हम और सेटिंग्स देख लेते हैं इसकी। रेंजेस ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आप बना सकते हैं यहाँ। ये वही चीज़ें हैं जो हम पहले DHCP में कर चुके हैं। यहाँ क्लिक करें तो आप देख सकते हैं ऐड आईपी एड्रेस, ठीक है, इम्पोर्ट आईपी एड्रेस। यहाँ आप ऐड कर सकते हैं कि ये आईपी एड्रेस है, इस मैक एड्रेस के अगेंस्ट सर्वर इंस्टेंस ये होगा, सर्विस डिवाइस लोड बैलेंसर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, टर्मिनल सर्वर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, वीएम को मैं दे रहा हूँ, स्टेटस क्या है, इनएक्टिव है ये आईपी या इन यूज़ कर दिया है या मैंने रिजर्व्ड रखा हुआ है, असाइनमेंट स्टैटिक की है, ऑटोमेटिक की है, ऑटो की है, वाइप के ज़रिए की है, रिजर्व की है, असाइनमेंट डेट, इसकी एक्सपायरी डेट, ऑनर कब एक्सपायर होगा, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो कि हम DHCP में देख चुके हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन वही आपको यहाँ एक मतलब वन विंडो कंसोल में दिखा रहा है, जो वहाँ आपकी सेटिंग्स सेग्रीगेटेड कंडीशन में थी। अच्छा, उसके बाद आप चले जाएं, देखिए मॉनिटर एंड मैनेज में, यहाँ आप वही मॉनिटर कर सकते हैं DNS एंड DHCP जोन को, ठीक है। जैसे ये दिखा रहा है आपके पास कि यहाँ के DNS एंड DHCP दो जोन जो ग्लोबली हैं वो यहाँ DNS के, एक DNS का जोन है और एक DNS का रोल चल रहा है और एक DHCP। इसी तरह बाकी भी जितने आपके सर्वर्स एक्स्ट्रा होंगे वो यहाँ नज़र आ जाएंगे। अच्छा, DHCP स्कोप हमारा ये दिखा रहा है कि एक्टिव है, इसका ग्लोबल उसका एक्सेस स्पेसिफायर है, रनिंग है, ठीक है, तमाम इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलेगी। DNS जोन हमारे पास दो DNS जोन है, mylab.local और हमारे पास ये, ठीक है। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मुझे इस जोन में एंट्री करनी है, तो आप एडिट DNS जोन यहीं से कर सकते हैं, इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखें ये तमाम फाइल्स यहाँ से जो आप पर्टिकुलरली DNS के अंदर जाके करते हैं वो आपको यहाँ से इंफॉर्मेशन सारी मिल जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर सेट एक्सेस स्कोप, मैं यहाँ से एक्सेस स्कोप सेट कर सकता हूँ, ग्लोबल है, इनहेरिट है, ये तमाम सेटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। सर्वर से ग्रुप बना सकता हूँ इसके अंदर मैं, ठीक है। इवेंट कैटलॉग, तमाम इवेंट्स मेरे पास DNS और DHCP से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, ये कौन सी देखें कि सर्विस इंस्टॉल हुई है, ये देख सकते हैं DHCP सोल्ड सर्वर अपडेटेड विद द वैल्यू मैनेज फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग प्रीवियसली वाज अनमैनेज्ड, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया है। तो ये तमाम इवेंट्स वगैरह हैं जो DHCP के हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सेस कंट्रोल ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि देखिए आप, जिस तरह हम मैं आपको मिसाल दूं डोमेन कंट्रोलर की और दूसरी आपको मिसाल दूं VMware की। अगर आपने VMware के लेक्चर्स फॉलो किए हैं या कोई भी बंदा IT के एनवायरनमेंट में चल रहा है तो उसको पता होगा कि कुछ रोल्स और कुछ डेफिनेशंस होती हैं जो कि हम डिफरेंट यूजर्स को देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एक यूज़र है, उसको मैंने एडमिनिस्ट्रेटर की एक्सेस देनी है DHCP के, तो मैं उसको इस रोल के अंदर उसका यूज़र को एक्सेस दूंगा, ठीक है। और अगर मुझे उसके DHCP में देनी है तो इस रोल में दूंगा। ये तमाम रोल्स बिल्ट इन हैं, आप इनके बारे में थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं कि ये बिल्ट इन रोल्स के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ऐड यूज़र रोल एक नया रोल बना सकता हूँ, मैनुअल फॉर एग्जांपल, यहाँ टेस्ट, और यहाँ से मैं चूज़ कर सकता हूँ कि इस रोल के अंदर मैं क्या क्या ऑप्शंस DHCP फेल ओवर क्या क्या चीज़ें देना चाहता हूँ। तो ये भी बड़ी मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि जब इतना बड़ा एनवायरनमेंट होगा तो आप ऑब्वियसली हर बंदे को कुछ स्पेसिफिक साइट की स्पेसिफिक सर्विसेज की इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे, या उसे चाहेंगे कि वो क्रिएट DHCP स्कोप कर सके, एडिट कर सके, एक्टिवेट कर सके, या वो DHCP सर्वर के अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन पॉलिसीज चेंज कर सके या ना चेंज कर सके। तो ये आपके इन रोल्स पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस रोल का पार्ट बनाते हैं, ठीक है। एक्सेस पॉलिसी वही जो हम बात कर चुके हैं कि जो हमने अभी रोल्स वगैरह बनाए हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से डोमेन के किसी रेप्लिकेटर, फॉर एग्जांपल इसको मैं लेता हूँ, यूज़र एलियास, चलें कोई भी लेते हैं, मैं अपने आप को ले लेता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक है। और इसके अंदर मैं यहाँ से रोल्स न्यू पे क्लिक करूँगा तो जो ये मैंने रोल बनाए हुए ये आ जाएंगे। टेस्ट वाला रोल है तो मैं वो दे दूंगा इसको, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर का जो बंदा है वो जब लॉगिन करेगा तो उसको ये सेटिंग्स मिलेंगी, ठीक है, टेस्ट वाली है जो भी आप देना चाहें। तो अभी मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है, ऐड कर दूंगा तो यहाँ ऐड हो जाएंगी। ये अप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन हूँ तो मेरी तमाम सेटिंग्स डिसेबल हो जाएंगी और मेरे पास सिर्फ ये रह जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं अभी इसको कैंसिल कर रहा हूँ। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि एक्सेस कंट्रोल से जाके, एक्सेस पॉलिसी से जाके आप किसी को असाइन करते हैं राइट्स,
और रोल्स के अंदर आप उसके रोल्स डिफाइन करते हैं, और एक्सेस स्कोप आप बनाते हैं ग्लोबल। यहाँ आप डिफरेंट साइट्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी लाहौर, ठीक है, और ये जैसे ग्लोबल के अंदर लाहौर है तो मैं चाहता हूँ कि लाहौर के अंदर इस यूज़र को ये राइट्स मिल जाएं, तो वो उसको उसी तरह हम इसको असाइन कर देंगे जब हम यहाँ अपना यूज़र बना रहे होंगे, ठीक है। जब यहाँ हम फॉर एग्जांपल टेस्ट पॉलिसी जब हम बना रहे होंगे तो हम उसको उसी तरह आज देखिए एडिट आ रहा है कि ये ग्लोबल है एक्सेस, ठीक है, क्योंकि अभी हमने इसको जब पॉलिसी बनाई थी तब हमने इसको ग्लोबल कर दिया था, ठीक है। तो आप वहाँ से रोल्स में जाके इस चीज़ को चेंज कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ से दिखा दूँ, वो ये है कि आप यहाँ से एड्रेसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप राइट क्लिक करें, ऐड डीएनएस रिकॉर्ड करें और न्यू करें, तो यहाँ से आप तमाम वही जिस तरह हम AAA रिकॉर्ड वो इन्फॉर्मेशन वही मांग रहा है जो कि हम यहाँ डीसी में जाके हम अपने न्यू करते हैं। सॉरी, ए रिकॉर्ड, सी नेम, एक्स रिकॉर्ड, एम एक्स रिकॉर्ड, तो ये तमाम रिकॉर्ड्स हम यहाँ से भी सी नेम वगैरह, पॉइंटर नेम सर्वर, एम एक्स टी एक्स टी, ये तमाम रिकॉर्ड्स हम यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आईपी एड्रेस इन्वेंट्री में, ठीक है, तो यहाँ आपके पास वो आईपी एड्रेस तमाम आ जाएंगे जो कि आपके पास अभी करंटली जिन लोगों ने वो आईपी एड्रेस यूटिलाइज़ किए हुए हैं। मेरे पास DN10-240, ये मेरे किसका आईपी है? ये तो मेरे उसका आईपी है, ओके। इसका मतलब कि ओके, तो यहाँ से अगर मैं आईपी मेरी मशीन को फॉर एग्जांपल मिल जाता है, क्योंकि अभी नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा ये आईपी डायरेक्ट उस पर जा रहा है, क्या कहते हैं उससे, मेरे PTCL के राउटर पे। तो अगर मेरा ये आईपी यहाँ मिल जाए तो ये तमाम आईपी की सेटिंग और डुप्लीकेशन, एक्सपायरी रेट, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, सर्विस इंस्टेंस, एक्सेस स्कोप, आईपी रेंज, तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ आ जाएगी, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास DHCP में होती है। फ़र्क आईपैम में और DHCP DNS में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यही है कि DHCP की तमाम इन्फॉर्मेशन आप आईपैम से मैनेज कर सकते हैं। आईपैम के ज़रिए आप एक से ज़्यादा DHCP एक ही एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल में कर सकते हैं। एंड सेम गोज फॉर DNS, आप आईपैम के अंदर एक से ज़्यादा अपने DNS सर्वर ऐड करके उन तमाम DNS सर्वर की मैनेजमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ऑप्शंस वही हैं जो कि आपके पास नॉर्मल DNS में मौजूद हैं। ये नहीं कहूँगा कि ऑप्शंस नहीं एडवांस हैं, ऑप्शंस वही हैं जो यहाँ DNS में है, वही ऑप्शंस हैं जो आपके DHCP के अंदर हैं, ठीक है। ऑप्शंस नहीं है, लेकिन ये है कि आप एक ही जगह से आप उसको तमाम सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं जो कि यहाँ से आपको जाके मैनुअल करनी पड़ती थी, ठीक है। ओके गाइज, ये तो था आपका आईपैम का लेक्चर, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला अब जो हमारा लास्ट लेक्चर जो नेक्स्ट है उसमें जब वापस आएंगे तो उसके अंदर हम हाइपर वी के बारे में पढ़ेंगे। और हाइपर वी की मेरे ख्याल में मेरे पास 4 से 5 चीज़ें हैं शायद जो न्यू हैं। उन तमाम चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और कन्फिगर करके देखेंगे अपनी लैब के अंदर, और चेक करेंगे कि हाइपर वी के अंदर क्या है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे देने इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।